हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? सर्कमस्टांसेस डजंट मैटर। इस लाइन को आप सब ने अक्सर सुना होगा और बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में बातें भी की गई हैं। मैं भी अपने वीडियोस में आपको बोलती रहती हूँ कि आपके लाइफ में चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हो, आपके मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, जो भी सर्कमस्टांसेस है वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन। आपके इनर वर्ल्ड में जो भी स्टोरी चल रही है उसी का रिफ्लेक्शन है और उसे आप आसानी से चेंज कर सकते हो। उसे चेंज करने के लिए आपको सिर्फ अपने सोचने के तरीके को चेंज करना है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करना है। जब आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करोगे, अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करोगे, आपके लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस है वो जादू की तरह चेंज हो जाएगा। लेकिन इस चेंज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करना है। अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करने के लिए आपको अपने सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग पे फोकस करना है और अपने फिजिकल वर्ल्ड में अब जो भी सर्कमस्टांसेस है उसे फिजिकली चेंज करने के बारे में नहीं सोचना है। अक्सर लोग फिजिकली अपने डिज़ायर के पीछे भागते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। वो अपनी 3D रियलिटी को चेंज होता हुआ देखना चाहते हैं और वो बार बार पूरे दिन में बार बार वो चेक करते हैं कि उनकी टेक्निक काम कर रही है या नहीं कर रही है। वो बार बार अपने फिजिकल वर्ल्ड से प्रूफ मांगते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि उनके इनर वर्ल्ड में लैक होता है और इसलिए उन्हें अपने फिजिकल वर्ल्ड में भी लैक ही दिखता है। आज मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी बताने जा रही हूँ। इस सक्सेस स्टोरी को सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि सच में सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करता है। सर्कमस्टांसेस जैसा भी हो, ये चेंज होकर रहेगा। ये सक्सेस स्टोरी मेरे ही चैनल की एक मेंबर की है और इन्होंने अपनी सेल्फ हीलिंग करके, सेल्फ लव पे फोकस करके अपनी लाइफ की सर्कमस्टांसेस को चेंज किया है। लेकिन कैसे? चलिए मैं बताती हूँ। तो इनकी जो स्टोरी है, ये स्टोरी स्टार्ट होती है पिछले साल अप्रैल से, यानी कि अप्रैल 2024 से। इनका 6 साल का रिलेशनशिप था और बहुत ही अच्छा खूबसूरत रिलेशनशिप था। इन दोनों को देखकर हर कोई कहता था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इवन कि इनके फ्रेंड्स भी कहते थे कि अगर जोड़ी हो तो तुम लोगों के जैसा। इनका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत था। दोनों साथ में बहुत खुश थे, दोनों साथ में बहुत इंजॉय कर रहे थे, एक बेस्ट कपल की तरह। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था इनका। लेकिन तभी पिछले साल इनकी लव स्टोरी में आता है ट्विस्ट। पिछले साल इन दोनों ने फैसला किया कि ये दोनों अब शादी करेंगे और इसलिए इन दोनों ने अपने अपने घर पे अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया। ये जो मेंबर है, इनकी फैमिली तो मान गई, लेकिन जो लड़के की फैमिली थी उन्होंने मना कर दिया। बहुत समझाने के बाद उस लड़के की फैमिली मान तो जाती है। मानने के बाद वो इनके घर भी आती है, शादी की डेट भी फिक्स होती है। इनकी स्टोरी बहुत अच्छे से आगे बढ़ने लगती है। दोनों फैमिली शादी की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, एंगेजमेंट की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। इन दोनों के घर में खुशियां छा जाती है और दोनों खुश थे, बहुत खुश थे। एक प्यारा सा कपल, दोनों बहुत खुश थे अपने लाइफ में। लेकिन फिर आता है एक और ट्विस्ट और इस बार इनके बॉयफ्रेंड इन्हें कॉल करके ये कहते हैं कि उनकी फैमिली शादी के लिए मना कर रहे हैं। आप सोच सकते हो, जिस घर में
शादी की प्रिपरेशन चालू हो गई है, एंगेजमेंट की प्रिपरेशन चालू हो गई है, डेट फिक्स हो चुका है। उस घर में अचानक से ये पता चलना कि लड़के की फैमिली शादी नहीं करना चाहते हैं। आप खुद सोच सकते हो कि क्या बीत रहा होगा उस लड़की पे और उस लड़की की फैमिली पे। ये सुनने के बाद उस मेंबर को ऐसा लगा कि मे बी ये मजाक होगा। उसकी फैमिली को भी लगता है कि मे बी ये मजाक होगा। फिर लड़की की फैमिली लड़के की फैमिली के पास जाकर बातें भी करते हैं, बट वो लोग साफ साफ कहते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती है। जब लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि आखिर रीज़न क्या है, अचानक क्या हो गया, तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि नहीं, मेरी फैमिली को आपकी फैमिली की कोई बात बुरी लग गई है और इसलिए वो ये रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हैं। लड़की पूछती है कि आखिर कौन सी बात बुरी लगी है, तो लड़का कहता है वो मैं नहीं बता सकता, मेरी फैमिली ने बताने से मना किया है। और ये कहने के बाद वो लड़का फ़ोन कट करता है और लड़की का नंबर ब्लॉक कर देता है। अब दोनों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन आ जाता है। लड़की चाहकर भी लड़के से कांटेक्ट नहीं कर पाती है। लड़की की फैमिली ट्राई करते हैं, बट फिर उनके बीच में भी नो कांटेक्ट सिचुएशन रहता है। मतलब लड़के की फैमिली बिल्कुल भी लड़की की फैमिली से बात नहीं करना चाहते थे और उन्होंने इन लोगों का भी नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो अब इस सिचुएशन में लड़की की हालत खराब हो जाती है। लड़की बहुत परेशान रहती है, बहुत परेशान रहती है। पूरे दिन खाना नहीं खाना, रोते रहना, घर पे पूरी फैमिली भी परेशान। बेटी को वे उस हालत में देखकर उनके माँ बाप भी बहुत दुखी रहते हैं। उस घर में पूरी तरीके से उदासी छा जाती है। ये स्टोरी है पिछले साल अप्रैल की। अप्रैल से लेकर नवंबर तक उस घर का सिचुएशन वैसा ही होता है, उदासी से भरा हुआ। उसके बाद नवंबर में ये लड़की मेरे चैनल से जुड़ती है और फिर मुझे कांटेक्ट करती है। हमारी बातें होती हैं और मैं इसे बोलती हूँ कि तुम प्लीज़ सर्कमस्टांसेस पे बिल्कुल भी फोकस मत करो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास वापस आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो आकर तुम्हें प्रपोज करेगा शादी के लिए। तुम बस उस दिन का इंतज़ार करो और तब तक सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग पे फोकस करो। फिर उस दिन से वो लड़की धीरे धीरे सेल्फ हीलिंग पे फोकस करना स्टार्ट करती है। नवंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हीलिंग पे फोकस करती है, सेल्फ लव पे फोकस करती है। बट इस दौरान सर्कमस्टांसेस में कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। बीच बीच में ये घबरा भी जाती है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या फ़ायदा सेल्फ हीलिंग का। तब मैंने उसे बोला कि तुम रिजल्ट का वेट मत करो, तुम्हें जो चाहिए उस चीज़ का वेट मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हीलिंग को एंजॉय करो। सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव को अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। और फिर वो वैसा ही करती है। इस जर्नी में उसे बहुत सारी तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ती हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, वो रोती है कई बार उसे पुरानी बातें याद आती है तो वो परेशान हो जाती है। बहुत कुछ होता है। जनवरी 2025 में इसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड की किसी और जगह पे शादी फिक्स हो गई है। तब उसे और भी बुरा लगता है, और भी ज़्यादा बुरा। वो घबरा जाती है, वो खुद को संभाल नहीं पाती।
बट फिर भी मेरे कहने पे वो सेल्फ हीलिंग कंटिन्यू रखती है, कभी भी नहीं छोड़ती। कंसिस्टेंसी के साथ डेली मेडिटेशन, डेली होओपोनोपोनो प्रेयर, डेली उसके बॉयफ्रेंड को, उसकी फैमिली को माफ़ करना। मैं जो भी टास्क उसे देती हूँ वो सारा टास्क करती है। अपनी सेल्फ हीलिंग का हर एक टास्क को वो डेली कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट करती है। मार्च में उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड की एंगेजमेंट हो गई है। मार्च एंड में उसे ये बात पता चलती है, बट फिर भी वो घबराती नहीं है। वो अपनी हीलिंग चालू रखती है और इस दौरान उसने सिर्फ दो बार उसने खुद को ये बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जानती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और ये एंगेजमेंट भले ही हो गया है, बट ये एंगेजमेंट शादी तक नहीं पहुंचेगा। ये एंगेजमेंट टूट कर रहेगा। उसने सिर्फ 2 बार ऐसा सोचा था, सिर्फ 2 बार। और ये सोचने के बाद पूरे टाइम वो सिर्फ अपने माइंड में एक अफर्मेशन को रिपीट किए जा रही थी, और वो अफर्मेशन था सर्कमस्टांसेस डजंट मैटर। सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करता है, ये बदल कर रहेगा, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ये बदल कर रहेगा। इस बात को वो बार बार अपने माइंड में रिपीट कर रही थी। एंड तब होता है मैजिक। जिस दिन पूरे दिन उसने इस अफर्मेशन को रिपीट किया है, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, सिर्फ 3 दिन उसने इस अफर्मेशन को रिपीट किया है कि सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करता है, उसकी शादी टूट कर रहेगी चाहे कुछ हो जाए। सिर्फ 3 दिन तक उसने ये अफर्मेशन को रिपीट किया है, और उसके बाद इसका मन भी नहीं किया कि वो अफर्मेशन को रिपीट करे। वो शांति से अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगी, अपनी सेल्फ हीलिंग को कंटिन्यू रखने लगी। फिर होता है मैजिक। 6 अप्रैल रात में इसे पता चलता है कि इसके बॉयफ्रेंड की एंगेजमेंट टूट चुकी है। और जब इन्हें ये बात पता चलता है, ये खुशी से पागल हो जाती है। ये नाचना चालू कर देती हैं। इनका तो खुशी से जो हाल होता है ना, वो एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। बहुत खुश होती है कि देखो ये हो गया, देखो हो गया, एंगेजमेंट टूट गई। बोला था ना मैंने, सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करता है, एंगेजमेंट टूट गई। और ये तो आधी स्टोरी है, क्योंकि इसके बाद अभी 2 दिन पहले इसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुमसे मिलने। जिस बंदे ने ये कह दिया था कि मेरी फैमिली शादी के लिए मना कर रही है, और 1 साल से इसका नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ था, वो लड़का अचानक से कॉल करके बोलता है कि वो आना चाहता है मिलने के लिए। दूसरे दिन वो अपनी फैमिली के साथ इसके घर आता है, और घर आकर सबके सामने घुटनों पर बैठकर वो लड़का इस लड़की से माफी मांगता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। और इतना ही नहीं, उस लड़के की फैमिली भी इसकी फैमिली से और लड़की से माफी मांगते हैं। माफी मांगने के बाद वो सब कुछ बताते हैं कि उन्होंने शादी के लिए क्यों मना किया था। सब कुछ, सारी स्टोरी बताते हैं। इनकी फैमिली और ये भी उनको माफ कर देती हैं, और अब फिर से इनकी शादी हो रही है। द सेम कपल, वही ब्यूटीफुल कपल इज बैक। और कहानी यहीं कंप्लीट होती है। एक प्यारी सी लव स्टोरी जो स्टार्ट हुई थी 6 साल पहले, पिछले साल उसमें ट्विस्ट आता है, और इस साल वो स्टोरी कंप्लीट होती है। तो आई होप आप सबको इस स्टोरी से समझ में आ गया होगा कि सर्कमस्टांसेस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, कुछ भी मैटर नहीं करता है, और कुछ भी पॉसिबल है। तो आप सब भी मैनिफेस्ट करते रहिए। मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है।
आप सब अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।